हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को न्यू बॉर्न बेबी से लेकर के 4-5 महीने तक के बेबी को पहनाने के लिए डायपर बनाऊंगी। तो उसके लिए जो मैंने कपड़ा लिया है, कपड़ा मैंने डबल लिया है और ये कपड़े की लंबाई चौड़ाई पूरी मैंने ली है। तो कपड़ा हमारा डबल है, बीच में मैं ये यूज़ करूँगी रैपर यानी कि पॉलीथीन। आप कोई भी सॉफ्ट सी पॉलीथीन यूज़ कर सकती हैं। ये जो मार्केट से डायपर आता है उसकी पॉलीथीन मैंने ली है। इसको हमें सेंटर में लगाना होगा। तो सबसे पहले देखिए, इसकी लंबाई मैंने ली है 16 इंच। एक साइड की लंबाई 8 इंच है, दोनों साइड की मिलाकर के 16 इंच है और चौड़ाई इसकी 13.5 इंच है, 14 इंच से थोड़ा सा कम। तो ये मैंने लंबाई चौड़ाई ली है। थोड़ा सा हेल्दी बच्चों के लिए अगर बनाना हो तो चौड़ाई 1 से 2 इंच आपको बढ़ाना होगा। मैंने साइड से फोल्ड करने के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है। अगर आपको पट्टियाँ सिल करके पलटनी होंगी तो आपको इससे कम चौड़ाई लेनी होगी। वैसे नॉर्मल बेबी के लिए मैं ये डायपर बना रही हूँ, आप इसी प्रोसेस से बनाइएगा। फ़िलहाल मैंने कपड़े को 4 लेयर में फ़ोल्ड कर लिया है और इस पर हमें निशान लगाना है। तो यहाँ जो बंद वाली साइड है उधर से मैंने 2.5 इंच पर निशान लगा दिया है, देखिए 2.5 इंच पर। और यहाँ से अगर थोड़ा सा नॉर्मल बच्चे हो तो उनके लिए 4 इंच लगाएं, या थोड़ा सा मतलब ठीक ठाक हो तो उनके लिए 4.5 इंच से 5 इंच भी लगा सकती हैं। तो मैंने 4.5 इंच पर निशान लगाया है और इस तरीके से मैंने इसमें राउंड शेप दिया है। तो ये हमारे एक नेकर की शेप में निशान को मैंने लगा लिया है। अब इसी निशान पर हमें कटिंग करनी है, लेकिन मैं यहाँ पर कटिंग नहीं कर रही हूँ। मैं यहाँ पर इस तरीके से इसको एक दूसरे के ऊपर उतार करके फिर इस निशान को मैं डार्क करूँगी। पहले सिलाई करके उसके बाद कटिंग करूँगी। उसका रीज़न भी ये है कि इसके अंदर पॉलीथीन यूज़ करना है। तो पॉलीथीन पर कपड़ा सिलाई करने में अक्सर कपड़ा फिसलता रहता है, तो जो हमारी कटिंग होगी वो इधर उधर हो जाएगी। तो इसलिए मैंने यही बेस्ट समझा कि सबसे पहले निशान लगा करके मैं इसके अंदर पॉलीथीन डाल करके सिलाई करूँगी और फिर जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसे मैं कट कर लूँगी। आपको जो सही लगे आप कर सकती हैं। चाहे तो पहले कटिंग करके सिलाई कर सकती हैं या चाहे तो इस तरीके से कर सकती हैं। अब ये निशान मैंने लगा लिया है। निशान लगाने के बाद फिर हमें एक पार्ट को हटा लेना है। तो ये देखिए, मैंने सेंटर मार्क किया है प्रेस करके। यहाँ पर हमें इलास्टिक को लगाना है इस तरीके से और फिर हम कपड़े के दूसरे वाले पार्ट को ले जा करके दूसरी साइड तक यहाँ तक हम सेट कर लेंगे। तो इस तरीके से सेट करने के बाद दोनों कॉर्नर पर हम पिन लगा देंगे, जिससे हमारा कपड़ा एक जगह फिक्स हो जाए। तो एक साइड मैंने पिन लगा दी है, दूसरी साइड भी हमें पिन लगा लेना है। दोनों साइड मैंने पिन लगा ली है। अब अच्छी से कपड़े को सेट करके उसके बाद हमें इसके तीनों साइड सिलाई लगानी होगी। वो हमारी रफ सिलाई होगी, बड़े टाके लगाने होंगे। तो यहाँ से देखिए, मैंने सिलाई लगाना स्टार्ट किया है। पिन को निकालेंगे और हम पूरी सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाते हुए हमें ध्यान देना होगा कि हमारा कपड़ा और ये पॉलीथीन एक दूसरे के साथ रहे। तो इस तरीके से मैंने सिलाई लगा ली है। ये रफ सिलाई लगाने के बाद अब हमें फाइनल सिलाई लगानी है, जो मैंने निशान लगाया है। तो दोनों साइड हमने जो राउंड शेप में निशान लगाया है उसी पर हमें सिलाई लगा लेनी है। तो ये मैंने एक साइड सिलाई लगा ली है, दूसरी साइड भी सिलाई लगा ली है। देखिए, थोड़ा सा संभल करके सिलाई करने के बाद भी हमारे कपड़े में सिलवट आ गई है, पर कोई बात नहीं, डायपर है, चलेगा। यहाँ से मैंने एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लिया है और फिर ऊपर जो हमारी थोड़ी सी पॉलीथीन नज़र आ रही है इसे भी हमें कट कर लेना है। तो ये सारा मैंने कटिंग कर लिया है। अब ये मैंने 2 पट्टियाँ सिलाई की हैं। 2 इंच का कपड़ा था, मैंने दोनों साइड से फोल्ड करके आधा इंच की पट्टी की शेप में सिलाई की है। इसको हमें इस तरीके से रखना है, बीच में हमें 3 से 4 इंच का गैप देना है और इसको सिलाई करके यहाँ पे फिक्स कर लेना है। ये पट्टियाँ हमें इसलिए लगानी है कि जो हम बेबी के लिए गद्दी यूज़ करेंगे इसमें हम लगाएंगे तो गद्दी साइड से निकलेगी नहीं। वैसे आप इसको लगाना चाहें तो लगाएं, वैसे स्किप भी कर सकती हैं, ज़रूरी नहीं है लगाना इसको। तो ये देखिए, दोनों पट्टियाँ हमारी फिक्स हो चुकी हैं। अब हमें इसमें पाइपिंग लगाना होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ से पाइपिंग लगाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से हम पाइपिंग को जॉइंट करेंगे और फिर दूसरी साइड से इसे पाइपिंग की शेप में फोल्ड करके हम कंप्लीट सिलाई लगा लेंगे। एक साइड की पाइपिंग कंप्लीट है, दूसरी साइड की भी इसी तरीके से कंप्लीट कर लेना है। तो देखिए, दोनों साइड की हमारी पाइपिंग कंप्लीट हो गई है। अब इसकी सिलाई के बाद अब हमें बेल्ट की सिलाई करनी है। तो बेल्ट के लिए मैंने लंबाई में कपड़ा कटिंग किया है, क्योंकि दोनों साइड हमें बेल्ट लगाना है। इसकी चौड़ाई मैंने 4 इंच ली है। इलास्टिक के हिसाब से हमें बेल्ट की चौड़ाई कटिंग करनी होती है। तो यहाँ से हम बेल्ट को जॉइंट करेंगे और फिर यहाँ से हम कट कर लेंगे।
कट करने के बाद अब यहाँ से हमें लास्टिक की सिलाई करनी है। तो सबसे पहले जो मैंने लास्टिक लिया है इसकी लंबाई नाप के दिखाती हूँ। लंबाई मैंने 8 इंच ली है और लास्टिक हमारी 1.25 इंच चौड़ाई में है। अब इस लास्टिक को हम यहाँ पर रख करके सिलाई करेंगे। कपड़े से आधा इंच अंदर हम रखेंगे और इसको हम यहाँ पर टक कर देंगे सिलाई लगा के, और फिर इसी तरीके से दूसरी साइड भी हम लास्टिक को टक कर देंगे। कपड़े से आधा इंच अंदर रख करके सिलाई करनी है, क्योंकि कपड़ा हमें बाद में फ़ोल्ड करके सिलाई करना है तो लास्टिक को फ़ोल्ड करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए अब इस तरीके से हम बेल्ट को फ़ोल्ड करेंगे और इस पर हम सिलाई लगाएंगे, कंप्लीट सिलाई इसकी। तो यहाँ से कपड़े को फ़ोल्ड करते जाएंगे और इसमें हम सिलाई लगाते जाएंगे। तो ये हमने देखिए एक साइड बेल्ट की सिलाई लगा दी है। अब इसको हम इस तरीके से सेट करेंगे लास्टिक को और कपड़े को, और फिर इसके सेंटर में हम सिलाई लगाएंगे ताकि हमारी लास्टिक और कपड़ा एक साथ फिक्स हो जाए। ये मैंने लास्टिक की सिलाई लगा दी है। अब हमें उल्टी साइड से इसको साइड के पार्ट को फोल्ड करके इस पर सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ से देखिए मैंने कपड़े को फोल्ड करके इस पर सिलाई लगा ली है। दोनों साइड हमें इसी तरीके से फोल्ड करके सिलाई लगा लेना है। तो देखिए एक साइड का डाइपर हमारा कंप्लीट हो गया है, उसी तरीके से दूसरी साइड की सिलाई करके इसको कंप्लीट कर लेना है। तो हमारा डाइपर पूरी तरीके से कंप्लीट है। अब पहनाने के लिए तो ये बेकार है, क्योंकि इसमें कुछ भी ऐसा लगा नहीं है जिससे आप इसको पहना सकें। तो इसके लिए मैंने लिया है वेलक्रो, और वेलक्रो को यहाँ पर लगा करके सिलाई करनी है, फिर ये आपके डाइपर काम का हो जाएगा। तो ये मैंने इस तरीके का डाइपर ये वेलक्रो लिया है। ये वेलक्रो हमारा ब्लैक कलर में है, ये वाइट कलर में भी मिलता है। अक्सर बच्चों के सैंडल वगैरह में लगा होता है चिपकाने के लिए। एक साइड से खुरदरा होता है, एक साइड से सॉफ्ट होता है। इसी को हम लगाएंगे, इससे हमारा डाइपर जब तक हम खोलेंगे नहीं तब तक ये खुलेगा नहीं, इतना ये हार्ड होता है। तो इसको हम लगाएंगे दोनों साइड, और लगा करके आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से इसको लगाना है। पहले आप इसके चारों तरफ सिलाई लगा लें। अगर आपके पास लंबाई में है वेलक्रो तो आप पूरा इकट्ठा लगा लें। मेरे पास छोटी पीस थी तो मैंने 2 पार्ट में लगाया है। ये मैंने एक साइड वेलक्रो लगा लिया है, दूसरी साइड भी उसी तरीके से हमने लगा लिया है। अब ये हमारा एक साइड का तो नीचे की साइड से मैंने लगाया है, दूसरी साइड का वेलक्रो हमें इस तरीके से लगाना होगा। तो ये वेलक्रो हमारा ऊपर की साइड आएगा, तो इसको हम यहाँ पर लगाएंगे ऊपर की साइड। दोनों साइड हम उसी तरीके से वेलक्रो को लगाएंगे। उसके बाद हमारा ये डाइपर बनके तैयार हो जाएगा। तो दूसरी साइड का भी वेलक्रो मैंने यहाँ से लगाना स्टार्ट किया है। एक साइड का मैंने लगा लिया है, दूसरी साइड का भी इसी तरीके से लगा लेना है। तो ये आप देख सकती हैं मैंने लगा करके इसको तैयार कर लिया है। पहनाना किस तरीके से है, इस तरीके से आपको पहनाना होगा। दोनों साइड का चिपकाने के बाद ये हमारा इतना हार्ड हो जाएगा कि आप जब तक इसको निकालेंगी नहीं तब तक निकलेगा नहीं। तो अब इसको पहनाने के लिए आपको बेबी को इस पर लेटाना है और इस तरीके से नेकर की तरह पहना देना है। और देखिए मैं दोनों हाथ से टच कर रही हूँ, फिर भी ये खुल नहीं रहा है। चारों तरफ से एकदम कंफर्टेबल पैक होगा और कहीं से भी बेबी की सुसु वगैरह लीक होने की कोई चांस नहीं है, क्योंकि मैंने दोनों साइड से कपड़ा यूज़ किया है। अक्सर मैं इलास्टिक के साथ बनाती हूँ तो बहुत सारे कमेंट आते हैं कि बच्चों के डायरेक्ट स्किन से टच होगी ये पॉलीथीन। तो मैंने इसके लिए दोनों साइड ये कपड़ा यूज़ किया है, क्योंकि हमारी पॉलीथीन सेंटर में होगी तो बच्चों के स्किन से टच नहीं होगी। अब ये देखिए मैंने गद्दियाँ बनाने का जो तरीका बताया है, इस तरीके से आप कोई भी कॉटन के सॉफ्ट कुर्ती, दुपट्टा या बनियान से बना सकती हैं और इस तरीके से बेबी को पहना सकती हैं। ये अब बेबी के लिए एकदम कंफर्टेबल पूरा तैयार है डाइपर। ये आप पहना करके घंटों तक छोड़ सकती हैं। आराम से अपने घर के काम करें, कोई भी इशू नहीं है, कहीं से भी सुसु लीक होने का कोई ख़तरा नहीं है। तो ये हमारा बेबी के लिए सॉफ्ट सा डाइपर बनके तैयार है, होममेड डाइपर। आप भी इस तरीके के डाइपर बेबी के लिए बनाएं और पहनाएं। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।